औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्या हाल हैं? ठीक हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो मैथ की क्लास 10 की 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है हमारी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने एक कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फॉर्म बनी हुई क्वेश्चन, उसको हमने कम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आना है। जिस तरह का लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ये जो ए प्लस आयोटा बी है, ये कम्प्लेक्स फॉर्म है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 2 + 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा, ये जी है। तो इसका सोल्यूशन में जाते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करते हैं। तो रियल नंबर को रियल के साथ, यानी 2 + 3, ये 2 जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल नंबर है, जिसके साथ आयोटा आ जाता है वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो 2 + 3 सेम, और 5 आयोटा माइनस जी आयोटा। तो 2 + 3 5 हो गया, प्लस इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन लेती है 5 माइनस जी, क्योंकि ये आपस में ऐड नहीं होती है, एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास ये ए हो जाएगी और ये जो है ये बी है। तो ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया। सिंपल से क्वेश्चन। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखें। 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा है। तो यहाँ पे 16 - 3 आयोटा एज इट, प्लस 9 + 2 आयोटा एज इट। इसमें भी हम रियल नंबर को 16 + 9 रियल नंबर है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, और -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 आयोटा आ जाएगा। तो ये भी ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया। थर्ड हमारे पास 9 - 2 आयोटा -7 - अब जैसे ही ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, तो जब हम ब्रेसेस को ओपन करेंगे तो आप जानते हैं कि माइनस से आगे जितनी भी अमाउंट्स होते हैं उनका साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 9 - 2 आयोटा एज इट, तो -7 और माइनस माइनस +3 आयोटा। 9 - 7 2 आ जाएगा, -2 आयोटा +3 आयोटा +1 आयोटा। एक साइन माइनस का हो, एक प्लस का हो, तो माइनस करते हैं और साइन बड़ी अमाउंट का लगाते हैं। इस क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन 1 का। 11 + 9 आयोटा -9 - 7 आयोटा, सेम उसी तरह से जो पीछे हमने किया है कि इसमें भी माइनस अप्लाई किया तो साइन चेंज हो गए। तो 11 - 9 2 हो जाएगा, और 9 आयोटा + 7 आयोटा 16 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया जो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है 1 का। इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। तो 3 जो है ये 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी होगा, फिर +4 आयोटा भी 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 3 = 6 और -3 3 = 9 आयोटा, +4 2 = 8 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 4 3 = 12 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर होता है। 6 एज इट, -9 आयोटा प्लस ए आयोटा, तो ये -1 आयोटा आ जाएगा, -12 इंटू, अब आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू होती है -1, तो उसकी यहाँ पे -1 लगा दिया। तो जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो +12 हो जाएगा, +12 और +6, तो ये 18 हो गया, और -1 आयोटा। तो ये भी ए -1 आयोटा आ गया, तो इसकी 18 - 1 आयोटा, तो इसको हम लिख लेते हैं 18 प्लस -1 आयोटा। ये भी हमारे पास ये फॉर्म में हो जाएगा। आगे भी मल्टीप्लाई वाला ही है, इसको भी उसी तरह से 5 को पहले इन दोनों से, फिर -2 की इन दोनों से। 5 3 = 15, 5 4 = 20 आयोटा, -2 3 = 6 आयोटा, +2 4 = 8 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई है, -20 और -6 -26 आयोटा हो गया। तो यहाँ पे -8 और 7 15 के 7 -26 आयोटा। अब आ गया डिवाइड में। 7 वाला पार्ट है क्वेश्चन 1 का। 3 - 5 आयोटा ओवर 2 - 4 आयोटा, इसको डिवाइड में लिख लिया। जैसे ये डिवाइड में आ गया, अब ये सॉल्व करने के लिए इसको हम इस क्वेश्चन को रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको एज इट डिवाइड भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पे माइनस था, ये प्लस प्लस हो गया। अब उसी तरह ये ऊपर वाले आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वालों का स्क्वायर बन जाएगा। यानी 3 जो है, ये वाला जो 3 है, ये 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, इसी तरह -5 भी 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। और यहाँ पे a - b और a + b का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b²। तो 2 3 = 6 प्लस 4 3 = 12 आयोटा, -10 आयोटा, प्लस -20 आयोटा स्क्वायर।
ये 2 2 आर 4 और 4 4 आर 16 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की फिर यहाँ पे -1 वैल्यू आ जाएगी, +12 -10 +2 हो जाएगा, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की भी -1 आ गई है, तो ये +16 हो जाएगा, ये +20 हो जाएगा। 20 और 6 26 +2 अयोटा, इन दोनों को प्लस किया 20 आ गया। तो ये इनको हम सेपरेट कर लेंगे, जो एलसीएम था 26/20 + 2/20 अयोटा, तो दोनों कट कर दिए 2 पे, 2 13 आर 26, 2 10 आर 20, इसी तरह 2 1 आर 2 2 10 आर, तो ये हमारे पास 13/10 + 1/10 अयोटा की फॉर्म, ए प्लस ए की फॉर्म अयोटा फॉर्म में आ गया। सेम ये भी उसी तरह से है कि 5 + 2 अयोटा डिवाइड है 6 - 3 अयोटा, मल्टीप्लाई यानी रैशनलाइज कर लें इसको भी, तो ये -3 अयोटा तो ऊपर जाके +3 अयोटा, नीचे +3 अयोटा। 5 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 अयोटा को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर हो जाएगा -3 अयोटा होल का स्क्वायर हो जाएगा। 5 6 आर 30, 5 3 आर 15 अयोटा, 2 6 आर 12 अयोटा प्लस 2 3 आर 6 अयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे 6 6 आर 36 माइनस 3 3 आर 9 अयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर, इन दोनों के यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू लगा देनी -1, तो ये हो जाएगा 30 - 6 + 27 अयोटा, 36 + 9, तो 24, यानी 30 में से 6 माइनस किए, इनका भी जो डिनोमिनेटर जो एलसीएम है वो सेपरेट कर लिया, 24/5 45 + 27/45 अयोटा। दोनों को एक ही टेबल पे आपने कट कर लेना, लाइक 3 पे ये दोनों कट हुए हैं, 3 8 आर 3 15 आर और 9 3 आर 9 5 आर, ये भी इसी फॉर्म। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, 1.2 का कंप्लीट होता है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में अगर आते हैं, सेकंड क्वेश्चन में राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर, यानी जो भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है इसका हमें एडिटिव इन्वर्स लेके आना है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि उसका साइन चेंज हो जाते हैं माइनस में हो जाता है, और जब फिर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, जो इक्वेशन दी होती है और जो इन्वर्स होता है, तो आंसर उसका ज़ीरो आ जाए तो आपका एडिटिव इन्वर्स ठीक है। यानी यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं जी इज इक्वल 3 + 2 अयोटा, तो ये 3 + 2 अयोटा ये हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स लें तो ये हमारे पास साइन ची -3 और -2 अयोटा हो जाएगा। अब मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, 2 + जी प्लस ब्रैकेट में -जी, ये जो आया, तो ये 3 + 2 अयोटा प्लस ब्रैकेट के अंदर आगे -3 माइनस ब्रैकेट ख़त्म की, तो -3 + 3 से कैंसिल, 2 - 2 से कैंसिल, तो 0 आ गया, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। इसी तरह दूसरा पार्ट इसका 4 - 3 अयोटा, जी इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा, एडिटिव इन्वर्स लें तो ये -4 हो जाएगा और ये +3 अयोटा हो जाता है। सेम उसी तरह फिर जी प्लस ब्रैकेट में -जी इज इक्वल टू जी की अमाउंट और इन्वर्स की अमाउंट लगा के, तो -4 से +3 -3 अयोटा से कैंसिल, तो इक्वल टू 0। 5 - 7 अयोटा है, तो इसमें भी देखें लेट जी इज इक्वल टू 5 - 7 अयोटा, इसको भी हम ले लेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस, साइन चेंज हो, पहले प्लस का था माइनस का हो, ये माइनस से प्लस हो गया, दोनों को ऐड किए तो ये आंसर 0 आ जाएगा। इसका 4 एंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, -2/3 + 5/4 अयोटा, तो इसको भी लेट कर लें, जी इज इक्वल टू -2/3 + 5/4 अयोटा, एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो ये +2/3 हो जाएगा और ये -5/4 अयोटा हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो -2/3 + 5/4 अयोटा और +2/3 - 5/4 अयोटा, -5/4 अयोटा + 5/4 अयोटा कैंसिल, +2/3 - 2/3 कैंसिल, आंसर 0। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 जो क्लास न्यू 10 आ रही है उसकी मैथ की 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके जो आगे वाला पार्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 4 और 5 वो देखेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे भी स्टूडेंट्स जो आने वाली न्यू मैथ है किसी भी हर्डल के बिना वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और अपने मैथ को इम्प्रूव कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर।